हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उस नंबर्स में से हमें कुछ ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करना है जो हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तीन का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तीन का चार का मल्टीपल होना चाहिए, चार का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, या दोनों का मल्टीपल हो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्जाम में या आपकी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जो भी क्लास में हो, ठीक है, बेसिकली ये यूजफुल तो हर क्लास के लिए है। चाहे वो आपका कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप नाइन्थ में हो, टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, या बीकॉम स्टडी करो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमें मेन ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग नंबर इज यू इज इक्वल टू 1 2 3 -120। इट मीन्स कि जो हमारा सैंपल स्पेस है दैट इज यू, वो कितना है, 1 से लेके 120 तक है। ये हमारा सैंपल स्पेस दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला है ऑल द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर इक्वी प्रोबेबल। इट मीन्स कि हर डिजिट्स के आने के जो चांसेस हैं वो क्या इक्वली है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक के चांसेस कितने हैं तो 1/120 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने नंबर है, 120 नंबर है, और उसमें एक कितनी बार है, एक बार है। दो कितनी बार है, एक बार है। तीन कितनी बार, एक बार है। मतलब सभी के जो चांसेस हैं वो क्या इक्वी प्रोबेबल है। फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर स्टेटेड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब पहला क्वेश्चन है कि जो नंबर स्टेटेड है यानी जो नंबर दिया है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो कि जो हमारा क्वेश्चन है पहला वाला, उसमें क्या लिख दोगे कि भाई मल्टीपल ऑफ 3। अब ध्यान से इसको समझना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक नंबर हमें चूज करना है, यही बोला है ना कि कोई भी एक नंबर ही हमें चूज करना है। द सैंपल स्पेस फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट, यही लिखा है। एंड ऑल द आउटकम इन द सैंपल स्पेस आर इक्विप्रोबेबल एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज। और ऐसा बोला है कि जो नंबर सिलेक्ट करते हैं वो तीन का मल्टीपल निकले। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। एम का मतलब जो हमारा फेवरेबल है और एन का मतलब जो हमारा टोटल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सैंपल, नॉट सैंपल एक्चुअली, मैं यहाँ पे लिखा टोटल आउटकम। इसको मैं रफ करके थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। एम का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जो हमको चाहिए वो वाला। और एन का मतलब क्या होता है, टोटल आउटकम, यानी टोटल हमारे पास कितने रिजल्ट्स हैं, पॉसिबिलिटीज कितने हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहले मैं एन फाइंड आउट करना है, यानी टोटल आउटकम निकालना हो, तो वो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। क्वेश्चन में बोला एक नंबर हमें सिलेक्ट करना है, हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 120 नंबर है, और 120 में से हमें कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, राइट। इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, NCR। तो एन की वैल्यू कितनी है, 120 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू 1 है। तो 121, इसका मैंने बताया ना एक स्टेप बैक जाना, तो एक स्टेप का मतलब तो 120 ही रहने वाला है, और डिवाइड बाय 1 तो ऑलरेडी है, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा एन मिल गया। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं 120 लिख देता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, तो पहला लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो भी डिजिट तुम लेते हो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का मतलब ये होगा कि 3 4 5, सॉरी 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 3 का मल्टीपल का मतलब कैसा होगा कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो ऐसे हो कि 3 से डिवाइडेबल हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो 3 से तुम इजीली उसको डिवाइड कर सको, या सिंपल में लैंग्वेज में अगर बोलूं तो वो 3 का टेबल होना चाहिए, राइट। या ऐसे समझो कि जो भी नंबर्स हैं उनको 3 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सको, यानी 3 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर सको। जैसे हमारे पास जो 120 नंबर्स हैं, अगर मैं इनको देखने जाता हूँ तो जो मेरा पहला जो सिलेक्टेड नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, यानी 1 2 3, यानी थर्ड नंबर होगा। फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर अगेन क्या होगा, 6 होगा। यानी हर नंबर का जो तीसरा नंबर है वो होना चाहिए, ऐसे समझो। हर नंबर का तीसरा नंबर, यानी 6 हो गया, 7 8 नहीं होना चाहिए, अब 9 होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये हुआ कि हर तीसरा नंबर होगा। ठीक है, क्या
120 में से हर तीसरा नंबर तुम्हारा होगा मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ 3 का टेबल, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही दिख रहा है। 3 1 जा 1, 3 2 जा 2 एंड 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये क्या है, 3 का टेबल ही है। तो जब 3 का टेबल ही है तो अब इसको तुम सिलेक्ट कैसे करोगे? तो क्या करना है इसमें कि 120 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। तो इसका मतलब ये होगा, ये 40 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस 40 आने का मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, द फेवरेबल आउटकम यानी m इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। बात समझ में आया? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, m इज इक्वल टू 40 है। और अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 6 9, इस तरह से करते करते तुम कहां तक पहुंचे, 120 तक पहुंचे। और 3 मैंने लिख के दिखा भी दिया है कि कैसे करना है। हर तीसरा नंबर सिलेक्ट करना है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 120 तक लिखो। फिर हर तीसरे नंबर भी है, जैसे पहले से तीसरा नंबर ये है, फिर इससे तीसरा नंबर ये है, इससे तीसरा नंबर ये है, तो हर तीसरे नंबर पे सर्कल कर दो, राइट। तो बहुत 40 तक है तो मैंने बहुत लेंथी चला जाएगा, 120 तक है तो डायरेक्टली क्या किया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो p ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय n। m की वैल्यू कितनी है, 40 है, और n की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि हर 3 डिजिट में से एक डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल है। यानी हर 3 डिजिट में से एक डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल है। और वही चीजें देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी होती है कि देखो ये 3 नंबर स्टार्टिंग के जो है उसमें से ये तीसरा वाला मल्टीपल है, फिर ये 3 जो नंबर है उसमें से तीसरा वाला है, फिर अगेन ये 3 नंबर है उसमें से तीसरा वाला है। और यही बात यहाँ पे आंसर में आया है कि भाई 3 में से हर एक नंबर क्या है, तुम्हारा मल्टीपल है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। फिर दूसरे में क्या लिखा है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। दूसरे में क्या लिखा है, not a multiple of 3। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब वो 3 का मल्टीपल पहले वाला जो था वो है और ये वाला क्या है, वो नहीं है। अभी ध्यान से समझो, अगर मुझे ये निकालना है कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो और मैंने यहाँ पे निकाला मल्टीपल है, तो ये जो नॉट मल्टीपल, ये हमारा बेसिकली कौन सा इवेंट बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन गया कि सामने वाले का क्या कर रहा है, ये अपोजिट कर रहा है। इसके पहले हमने जो सॉल्व किया उसका यही क्या कर रहा है, ये अपोजिट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर P ऑफ A निकालना है, सॉरी सॉरी, P ऑफ A तुम्हें दिया है तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, P ऑफ A डैश, क्योंकि A जो है वो हमारा है नॉर्मल इवेंट, यानी जो हमने अभी सॉल्व किया था, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका अपोजिट होता है। अब हमें कैसे करना होगा, तो ये P ऑफ A डैश फाइंड आउट कैसे करना होगा, तो P ऑफ A डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ A होता है। यानी 1 की वैल्यू तो 1 रहने वाली है, P ऑफ A की वैल्यू हमने सॉल्व किया 1/3 आया, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। यानी P ऑफ A डैश क्या, P ऑफ A डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। यानी हर 3 में से 2 नंबर ऐसे हैं जो मल्टीपल नहीं है 3 के। और अगर इसको साबित करना है तो मैं ये ऊपर वाला टेबल देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 1 2 3, स्टार्टिंग के 3 नंबर, फिर 4 5 6 बाद के 3 नंबर, फिर 7 8 9 बाद के 3 नंबर। अब इन तीनों में से ये जो पहला 3 है, इसमें से ध्यान से देखो तो टोटल 3 नंबर हैं, पर इसमें से 2 नंबर मल्टीपल नहीं है 3 के। कौन कौन सा, 1 और 2। 3 के टेबल में 1 और 2 नहीं आता, तो वही मैंने बोला है 2/3। मतलब ये हुआ कि 3 में से 2 ऐसे डिजिट है जो मल्टीपल नहीं है। क्लियर हुआ इतना? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 4। नंबर 3rd क्वेश्चन क्या है कि जो भी डिजिट ले रहे हो भाई कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको ध्यान से समझो। अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब सेम वही बात आ जाती है कि ऐसा डिजिट है जो हमारा हर चौथे नंबर पे आएगा। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हर चौथे नंबर, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 30, बस इतने लिखता हूं मैं। तो हर चौथा नंबर, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हर चौथा नंबर, ये चौथा नंबर है, फिर 1 2 3 ये चौथा नंबर है, फिर 4 1 2 3 4 ये भी चौथा नंबर है। अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली ये क्या दिख रहा है, ये तुम्हें दिखेगा 4 का टेबल, यही दिख रहा है ना, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो बेसिकली ये 4 का टेबल ही दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 8 12 डैश 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 120। अब सवाल ये है कि टोटल इसमें कितने पॉइंट हैं हमारे सैंपल पॉइंट, इसमें टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सैंपल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 120 लिखा मैंने और डिवाइडेड बाय मैंने 4 कर दिया। डिवाइडेड बाय मैंने 4 क्यों किया, क्योंकि हर चौथा नंबर जो है वो उसका मल्टीपल है, राइट। यानी 120 का 4 पार्ट्स अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, राइट। यही बात बोला है इसने कि हर चौथा नंबर, यानी 120 डिवाइड बाय 4 कर दो, सीधी सी बात है। तो 120 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब इसके अंदर जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 30 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा m है वो कितना आ गया, 30 हो गया। और n इज इक्वल टू तुमने सॉल्व किया ही है 120, बस सॉल्व कर लो इसको। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ p ऑफ b, तो p ऑफ b इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। तो m इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 120, तो ये हो गया 1/4। अब इस 1/4 का मतलब क्या हो गया कि हर चौथे में से एक नंबर तुम्हारा क्या है, 4 का मल्टीपल है। और यही बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर चौथा नंबर, मैंने इसमें बोला था हर चौथा नंबर, और ये बात यहाँ पे प्रूव हो गया कि 4 में से एक, ठीक है। तो हर देखो 4 में से एक नंबर तो तुम्हारा मल्टीपल है ही है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, क्योंकि बोला मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले में पूछा था मल्टीपल, नीचे वाले में पूछा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कौन सा इवेंट की बात करें, सेम वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है वो समझो। अगर तुम्हारा कोई इवेंट बी दिया है तो ये नॉर्मल इवेंट हो गया, और ये जो बी डैश हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। इस वाले में 4 का मल्टीपल था, अब इसमें 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब पी ऑफ बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ बी। क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ बी। तो यहाँ पे तुम्हें पूरा थियोरी लिख देना है कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू पी ऑफ बी डैश। अब पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी। अब 1 माइनस पी ऑफ बी अगर मैं करता हूं तो 1 में से 1/4 मैंने माइनस कर दिया, तो 1/4 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 डिजिट में से 3 डिजिट जो है वो 4 के मल्टीपल नहीं है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो स्टार्टिंग के 4 डिजिट, तो इन 4 डिजिट में से ये तीनों मल्टीपल नहीं है। कौन कौन से, ये तीनों, ठीक है। ये जो तीनों दिख रहे हैं ये तीनों क्या मल्टीपल नहीं है, तो आंसर सेम हो गया 3/4। क्लियर इतना। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बोला है मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। जब भी क्वेश्चन में बोलता है मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4 या कोई भी डिजिट होता है, तो याद रखना, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। अगर मैं ये लिखता हूं कि मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, याद रखना जो भी डिजिट्स दिया होगा उसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो जैसे 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 1, 4 का डायरेक्टली 1, सॉरी ये 4 कॉपी रहेगा, यहाँ पे 1 1 आ गया। एलसीएम हमारा क्या निकला, 3 4 जा 12, ये हो गया आंसर, राइट। अब क्या निकला, एलसीएम इज इक्वल टू 12 है। अब करना क्या, अभी तो आंसर नहीं आया, ये तो सिर्फ क्या सॉल्यूशन किया मैंने थोड़ा सा। अब कैसे करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर है 120, जैसे 120 तक है ना, 1 से लेके 120, तो हर 12वां नंबर, 12 का मतलब क्या हो गया, हर 12वां नंबर तुम्हारा क्या है, मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4 है।
यानी हर 12वां नंबर तुम्हारा मल्टीपल क्या है, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है, जिसे मैं तुम्हें एक लिख के दिखाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तुम ऐसा नहीं लिखोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, चलो इतना ही रखता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि 12 है, ठीक है, क्या आया है, 12 डिजिट आया है, 12 नंबर आया है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12वां नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ बोथ इन 3 एंड 4। तो यहां से अगर स्टार्ट करता हूँ तो 12वां नंबर कौन सा, ये है, ये देखो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है। फिर अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो 12वां नंबर कौन सा होगा, ये होगा। बात समझ में आया। और अगर ध्यान से देखो तो 12 एंड 24 ये क्या है, 12 का ही टेबल है, क्या है, 12 का ही टेबल है। तो 12 का टेबल का मतलब ये हुआ, तुम डायरेक्टली क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाई 12 कर देना। तो 120 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। अब इसको लिखना कैसे है, तो सेम वही कि 12 24 डैश 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 120, और जो तुम्हारा m है वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब सम फॉर्मूला लगा दो कि P ऑफ C इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, 10 डिवाइडेड बाय 120, तो ये क्या आ जाएगा, 1/12। इसका मतलब हर 12 डिजिट में से एक डिजिट जो है वो तुम्हारा क्या है, मल्टीपल है 3 और 4 दोनों का। अब इसमें खास याद ये रखना है कि जब भी ऐसा आता है कि मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4 ऐसा कुछ भी करके आता है तो तुम्हें वहां पे एलसीएम लेना है। क्यों एलसीएम लेना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ये याद रखना। देखो 4 3 12 भी होता है, पर मैंने यहाँ पे एलसीएम ही लिया है, मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। उसके लिए मैं तुम्हें एक और प्रूफ देता हूँ और एक और क्वेश्चन समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में 3 एंड 4 के बदले में 4 एंड 6 होता, ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करके जाता हूं तो ये 24 आएगा, लेकिन अगर मैं एलसीएम करता हूं तो देखो कितना आएगा। अगर मैं एलसीएम करता हूं तो 2 से पहले डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 कॉपी हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। तो एलसीएम कितना निकला, 2 × 2 × 3। तो जो एलसीएम निकला वो कितना निकला, 2 2 जा 4 एंड 3 जा 12। एलसीएम कितना निकला है, 12। बात समझ में आया, एलसीएम कितना निकला, 12। तो अभी देखो अगर मैं 24 को लेके बेस चलता तो यहाँ पे आंसर जो मेरा आता वो क्या आता कि 120 डिवाइडेड बाय 24 क्या करता, 120 डिवाइडेड बाय 24। तो जो मेरा आंसर आता वो क्या आता, 24 से डिवाइड करता तो आंसर आता 5। मतलब ये है कि 120 में से सिर्फ 5 ही ऐसे डिजिट हैं जो 4 और 6 से डिवाइडेबल है या मल्टीपल है, ऐसा। लेकिन एक्चुअल में कितने टोटल डिजिट्स हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 12 करो, यानी जो हमें एलसीएम से आया है। एक्चुअल में टोटल ऐसे 10 डिजिट्स हैं कि जो मल्टीपल हैं, और वो मैंने प्रूफ करके यहाँ पे दिखाया है इस वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने 4 एंड 6 लिया। बात समझ में आया। तो मतलब ये है कि 24 से लेके करूंगा, मतलब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लेके करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, रॉन्ग आएगा। लेकिन इसी वजह से हमें क्या करना होगा, हमेशा एलसीएम लेके चलना होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ये चीजें मैंने समझा। एग्जाम में अगर आप कोई भी डिजिट लेके देते हैं वो लोग, जैसे कि मान लो 1 से 1000 तक है और वहां पे डिजिट लिख दिया तुम्हें 10 एंड 50, तो 50 दाम में 500 नहीं करना है, 10 एंड 50 का एलसीएम निकाल लो। क्या करोगे, 10 और 50 का एलसीएम, और फिर उसको सॉल्व करोगे। बात समझ में आया, क्लियर है। तो हमेशा ऐसे ही याद रखना है, ऐसी चीजें सॉल्व करनी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं अपडेट्स करता हूँ, जो भी फ्यूचर में मैं टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, सबसे पहले तुम लोग को मेरी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हैव अ गुड डे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।